जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र। समाजशास्त्र का आंसर की हम लोग देखने वाले हैं और ये जो क्वेश्चन पेपर है राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी अलीगढ़ का है। ठीक है। अच्छा, पेपर का नाम है इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है। बुकलेट सीरीज आपका सी है। हो सकता है आपका जो बुकलेट सीरीज हो ए हो सकता है, बी हो सकता है। बुकलेट सीरीज से क्या होता है कि क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन होते हैं वो नीचे ऊपर हो जाते हैं। ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपको मिला लेना है, उसी क्वेश्चन से जब आप एक क्वेश्चन मिला लेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। ठीक है। चलिए, 2024-25 का एक क्वेश्चन पेपर है आपके। इसमें देखें, टोटल 75 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर था। 2 घंटे का समय दिया गया था आपको इस सॉल्व करने के लिए। ठीक है। एमआर शीट पर गोला लगाने के लिए। और ध्यान रखेंगे, इसमें जो आपका 75 प्रश्न पूछे गए थे, इसमें से केवल 65 क्वेश्चन ही अटेंड करने थे। ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है। चले, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्या पूछा गया था कि निम्नांकित में से अध्ययन की कौन सी पद्धति मानविकी उन्मुख से संबंधित है। तो इसका आपका राइट आंसर था सी, लोक जीवन पद्धति। ठीक है। चले, देखिए, सारे क्वेश्चंस के आंसर आपके किताबों से नहीं मिल पाए हैं। कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो है मैंने गूगल से खोजे हैं, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है। आप लोग खुद जानते हैं कि 75 क्वेश्चन को केवल बुक से खोज पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। जैसे हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। तो देखिए, ये पुस्तक जो है ये आपके बुक में ये क्वेश्चन है, लेकिन इसे इंटरनेट से मैंने नहीं खोजा, मैंने बुक से खोजा। ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपके बुक से मिले हैं, कुछ नहीं मिल पाए हैं जिसे मैंने इंटरनेट से खोजा है। तो ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। कहीं किसी क्वेश्चन में आपको मिस्टेक मिलता है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर देना है स्क्रीनशॉट लेकर। हम लोग डिस्कस कर लेंगे। डिस्कस करने का आपको एक भी पैसा नहीं देना है। ठीक है। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन पेपर है तो आप इस नंबर पर अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा, मैं आपका आंसर की प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है। चले, दूसरा प्रश्न आपका पूछा गया था हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो पुस्तक है इसके लेखक का क्या नाम है। तो पीएच प्रभु नाम था। सी ऑप्शन आपका राइट था दूसरे का। ठीक है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन था। अच्छा, आंसर की लाने में बहुत ही ज़्यादा समय लग गया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है। चले, समाजशास्त्र दूसरे समाज की न तो दासी है न ही स्वामिनी बल्कि उसकी बहन है, यह कथन किसका है। तो इसका राइट आंसर था बांस एवं बेकर। ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट था तीसरे का। चलिए, देखिए, ये आंसर की है तो समझाते हुए नहीं चलेंगे, जल्दी जल्दी बताने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है। यदि आप इस क्वेश्चन पेपर को यदि 2026 2027 में देख रहे हैं या 28 में देख रहे हैं तो भी आपके लिए ये लाभदायक होगा। ठीक है। चले, चौथा क्वेश्चन पूछा गया था कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, यह कथन किसका है। लगातार ये कई सालों से प्रश्न आ रहा है। ठीक है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट था चौथे का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था समुदाय सबसे छोटा ऐसी क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं, यह किसने कहा है। तो ये जो कथन है किंग्सले डेविस का है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था समनर ने किस पुस्तक में संस्था के उद्विकास को स्पष्ट किया। तो फॉकवेज, ये ऑप्शन आपका राइट था प्रश्न नंबर 6 का। सातवां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि रॉबर्ट मार्टन के अनुसार संदर्भ समूह के निर्माण का मनोवैज्ञानिक आधार क्या है। तो सापेक्षिक अभाव बोध है। ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 7वें का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, देखें, भारत में नातेदारी को किसने 4 क्षेत्रों में बांटकर अध्ययन किया। तो इरावती कर्वे ने। बी ऑप्शन आपका राइट था प्रश्न नंबर 8वें का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, देखिए, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं इरावती कर्वे। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जब कानून सरकार अथवा अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं तो इसे कहा जाता है, इसे सत्ता कहा जाता है। ठीक है। अथॉरिटी कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यांत्रिक संरचना वाले समाज का उल्लेख निम्नांकित में से किसने किया। तो इमाइल दुर्खिम ने। सी ऑप्शन आपका करेक्ट था 11 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किसने भूमिका को परिस्थिति का परिवर्तनशील पक्ष कहा है। तो मार्टन ने कहा है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर नहीं सॉरी इसमें आपका बी ऑप्शन आपका राइट था राल्फ लिंटन। ठीक है। भूमिका को परिस्थिति का परिवर्तनशील कहा है राल्फ लिंटन। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 आपका पूछा गया था शिक्षा द्वारा धर्मनिरपेक्षता में होने वाली वृद्धि किस प्रक्रिया को इंगित करती है। तो यह आधुनिकीकरण को, मॉडर्नाइजेशन को। ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारत में भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई।
तो 1969 में हुई थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1970 दिया हुआ है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। 1969 में हुआ था, आपके ऑप्शन में दिया ही नहीं है, ठीक है। चले 1970 हम मान सकते हैं, बाकी इसके यूनिवर्सिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो इसका राइट आंसर क्या मानती है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यह स्टेटमेंट था कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। ये स्टेटमेंट हर्ट्स कोविस्ट का है, ये ऑप्शन आपका राइट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का नाम है, तो आगबर्न है, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, लेविस कोजर ने संघर्ष के किस पहलू को उजागर किया, तो प्रकार्यात्मक पक्ष को, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, देखें कि पर संस्कृति ग्रहण एक प्रक्रिया है, यह एक सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन की प्रक्रिया है, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, देखिए सामाजिक संरचना की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले विचारक का नाम है हर्बर्ट स्पेंसर, ए ऑप्शन आपका राइट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, लिंग आयु एवं जाति सभी आधार है, किसके आधार है, प्रदत्त परिस्थिति के, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, देखिए हाथ धोकर खाना खाओ, यह निम्नलिखित में से क्या है, जनरीति है या फिर प्रथा है। तो देखिए अगर यहाँ पर ऑप्शन में प्रथा नहीं दिया रहता तो आपका राइट आंसर ए होता, जनरीति, ठीक है। हालांकि प्रथा दिया हुआ है तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि घर के अंदर तथा बाहर कपड़े पहनकर रहना निम्नलिखित में से क्या है, यह एक जनरीति है, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखें यह किसने कहा है कि समाजशास्त्र दर्शन के विकास में प्रत्यक्ष योगदान कर सकता है, तो ये इमाइल दुर्खिम, डी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 23 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज की सूक्ष्म इकाई क्या है, तो इसके सूक्ष्म इकाई व्यक्ति होता है, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि समाजशास्त्र अध्ययन करता है, किसका अध्ययन करता है, तो इन सभी का अध्ययन करता है, परिवार, समूह और समुदाय के, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि समाज के विभिन्न समूहों की श्रेष्ठता हेयता के आधार पर साधनों के वितरण की प्रक्रिया को कहते हैं, तो सामाजिक स्तरीकरण, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मनुष्य का एक समूह है जिसे सामान्य उद्देश्य का प्राप्त करने के लिए संगठित किया जाता है, उसे कहा जाता है, समिति कहा जाता है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 27 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, समाज की विभिन्न स्तरों की संरचना का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है, सामाजिक स्तरीकरण, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए संयुक्त परिवार में कितनी पीढ़ी के सदस्य होने आवश्यक है, देखिए संयुक्त परिवार में 3 पीढ़ी होनी आवश्यक होती है, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कि निम्न में से किसे समाजशास्त्र का जनक माना जाता है, आंगन्स काम्टे को, ए ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 31 मैंने सॉल्व नहीं किया है तो आप इसे देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, द सोशल आर्डर पुस्तक के लेखक का नाम है, तो बिरस्टेड है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 32 का, और 1957 में ये बुक लिखी गई थी, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें किनशिप एंड मैरिज पुस्तक के लेखक का नाम है, क्या नाम है, तो इस पुस्तक के लेखक नाम है रॉबिन फॉक्स, ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जिस परिवार में कुल परंपरा पिता के नाम से चलती है उसे कहा जाता है पितृसत्तात्मक परिवार, ए ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 35 पे देखिए, पत्नी के भाई की पत्नी नातेदारी की किस श्रेणी से संबंधित है, तो यह आपकी तृतीयक नातेदारी से संबंधित होगी, ठीक है। अगर यहाँ पत्नी का भाई होता तो आपका द्वितीयक नातेदारी होगा, यदि पत्नी के भाई की अगर पत्नी होगी तो वह तृतीयक नातेदारी होगी, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से विवाह का उद्देश्य क्या है, तो ये सभी विवाह के उद्देश्य क्वेश्चन पेपर में भी मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विवाह एवं परिवार पुस्तक के लेखक का नाम है, क्या नाम है, के.एम. कपाड़िया, बी ऑप्शन आपका करेक्ट था क्वेश्चन नंबर 37 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नांकित में से कौन सभी धर्मों का एक प्रमुख तत्व है, तो प्रतीक तथा कर्मकांड है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें जातीयता धर्म के संदर्भ में टोटम है, क्या है, तो टोटम कोई पवित्र पशु या फिर पौधा हो सकता है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 39 का, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, दुर्खिम के अनुसार धर्म, तो धर्म एक अलौकिक विश्वास है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था समाजशास्त्र का उद्भव कब हुआ था? 1838 में। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 41 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो सीमेल है, जॉर्ज सीमेल। डी ऑप्शन आपका राइट है 42 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण के 3 प्रमुख आदर्श कौन से हैं? तो संपत्ति, शक्ति और परिस्थिति। सी ऑप्शन आपका राइट है 43 का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था डेविस एवं मूरे, जो किंग्सले डेविस हैं और मूरे हैं, इन्होंने सामाजिक स्तरीकरण की व्याख्या किस सिद्धांत के रूप में की? प्रकार्यात्मक सिद्धांत के रूप में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सोशल एंड कल्चरल मोबिलिटी पुस्तक के लेखक का नाम है? तो पीटरिम सोरोकिन है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 45 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कि नातेदारी संबंधों को 2 मुख्य प्रकारों में विभाजित किया जाता है। पहला है रक्त संबंधी तथा दूसरा है, तो दूसरा आपका विवाह संबंधी होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था द्वितीयक समूह वे हैं जिनमें घनिष्ठता की कमी का अनुभव होता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन देखें इस चार्ल्स कूले का, और ए और बी में से कोई एक है। जहाँ तक मुझे उम्मीद है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होना चाहिए। हालांकि इस क्वेश्चन को लेकर के डाउट है, आप इसे देख लेंगे। ठीक है। बाकी आप लोग इस राय अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर रखेंगे। ठीक है। मानव शास्त्र को समाजशास्त्र से जोड़ने वाली शाखा का नाम क्या है? तो इस शाखा का नाम है सामाजिक मानव शास्त्र। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा है समाजशास्त्र विशुद्ध सामाजिक भौतिकी है, यह किसने कहा है? तो ये अगस्त काम्टे ने कहा है। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है। अच्छा, इसको लेकर के समाजशास्त्र है विशुद्ध सामाजिक भौतिकी है, अगस्त काम्टे ने कहा था। ठीक है। चाहे तो आप लोग इंटरनेट पर सर्च कर लेंगे, क्योंकि ये मुझे बुक में मिला नहीं था। ठीक है। अगर इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो अगस्त काम्टे नाम आ रहा है बार बार, तो आप लोग इस क्वेश्चन को देख लेंगे। ठीक है। क्योंकि इंटरनेट पर सारे जो क्वेश्चंस के आंसर होते हैं वो सही नहीं होते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व सामाजिक संरचना से संबंधित नहीं है? तो सामाजिक आंदोलन, ये भी क्वेश्चन मैंने बताया था क्वेश्चन पेपर में। ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि प्रतिबंध यानी जो अनुशास्तियाँ हैं ये होते हैं, क्या होते हैं? तो देखें ये सकारात्मक और नकारात्मक होते हैं। ठीक है। और इसमें ये औपचारिक और अनौपचारिक, इन दोनों में से कोई एक आंसर आपका राइट होगा, ये बात ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये भी आपका बुक में नहीं मिल पा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें सामाजिक गतिशीलता किस तरह के समाज की एक प्रमुख विशेषता है? तो ये आपका औद्योगिक समाज की। डी ऑप्शन आपका राइट है। ये क्वेश्चन बताया था मैंने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट था कि समाज जो है संघर्ष से कटा हुआ सहयोग है, ये स्टेटमेंट मैकाइवर एवं पेज का है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि संस्कृति को भौतिक और अभौतिक संस्कृति में विभाजित करने वाले विद्वान कौन से हैं? तो अकबर्न है। सी ऑप्शन आपका राइट है 54 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था प्राथमिक समूह की अवधारणा दी है, किसने दी है? चार्ल्स कूले ने। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, देखें जहाँ जीवन है वहीं समाज है, यह कथन किसका है? यह कथन है मैकाइवर एवं पेज का। सी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है। क्योंकि हल्का हल्का ब्लर है, ध्यान से देखेंगे। अंतर समूह एवं बाह्य समूह को किसने परिभाषित किया है? तो समनर ने। सी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, छुओ और जाओ के संबंध किस समूह में पाए जाते हैं? ये आपके द्वितीयक समूह में पाए जाते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि संस्था को परिभाषित किया गया है तो कार्य प्रणाली के स्थापित स्वरूप के रूप में। ए ऑप्शन आपका राइट है 59 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि फोकवेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो समनर है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था संस्था शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो सबसे पहले देखें संस्था शब्द को हर्बर्ट स्पेंसर या फिर इनमें से कोई नहीं, ये दोनों होगा, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, क्योंकि इसका राइट आंसर बुक में नहीं मिल पा रहा है दोस्तों। ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सामुदायिक भावना की अभिव्यक्ति में शामिल नहीं है, कौन शामिल नहीं है? स्वार्थ की भावना। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे क्या है, सामाजिक संबंधों का जाल है, यह कथन किस विद्वान का है? तो ये आपका मैकाइवर एवं पेज का है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, यह कथन किसका है? ये जो स्टेटमेंट है एल.एफ. वार्ड का है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए समाजशास्त्र का अध्ययन भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में
प्रारंभ हुआ? बम्बई विश्वविद्यालय में। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, देखिए सोसियस और लोगस निम्न में से किस भाषाओं से संबंधित है? लैटिन और ग्रीक से। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सामाजिक प्रतिमान होते हैं तो ये व्यवहार के स्वीकृत और एवं प्रत्याशित द्वारा। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य परिस्थिति की अवधारणा किसने दी है? तो E.T. हिलर ने। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज सादृश्यता की सामूहिक चेतना है, किसका कथन है? ये स्टेटमेंट दुर्खिम का है। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कि निम्नलिखित में से किसे अर्जित परिस्थिति में वर्गीकृत किया जाएगा? तो देखिए डॉक्टर को किया जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 है, किसने कहा है? ये स्टेटमेंट में विवाह, बच्चे पैदा करने और उनके रख रखाव तक का समझौता है। ये स्टेटमेंट मैलिनोव्स्की का है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कि निम्नलिखित में से किसे प्रदत्त परिस्थिति में वर्गीकृत किया जाएगा? तो ब्राह्मण को। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 72 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि प्रिमिटिव कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर था दोस्तों E.B. टायलर। सी ऑप्शन आपका राइट है। 1871 में यह पुस्तक लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्या पूछा गया था कि हिंदू धर्म के अनुसार विवाह क्या है? धार्मिक संस्कार है, रिलीजियस रिटेस है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है 74 का। ये लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मुस्लिम विवाह क्या है? ठीक है, मुस्लिम विवाह एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, समझौता होता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। 75 में से 65 आपको करने थे, 65 में से आपके कितने सही हुए हैं कमेंट करके जरूर बताएंगे। मिलेंगे आपके जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।